आँखों सुनते कानों और समझते इशारों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट शाहज़ेब बाबर और मेरी तमाम वीडियोस जो हैं एसी के हवाले से, फ्रिज के हवाले से, तमाम रेफ्रिजरेशन की रिसर्च के ऊपर होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी। आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो है चिलर या पैकेज एसी के हवाले से। उसकी जो वीडियो होगी उसको साथ साथ में मेंशन भी करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या वर्क है। उनकी मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं हर चीज़ की अलग अलग तफसील देता जाऊंगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पैकेज यूनिट की तरफ और उसमें तफसीलात आपको बताता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे चिल्लर हैं। मेरी तकरीबन यहाँ पर लगे हुए हैं 5 चिल्लर, मुख्तलिफ़ कंपनी के हैं। कूल पॉइंट के भी हैं, एमटीवी के भी हैं। मैं आपको इसके अंदर का थोड़ा सा नज़ारा करवाता हूँ। ये जी कंप्रेसर हो गया। ये हमारा चिल्लर है जी 20 टन का। ये कंप्रेसर है। उसके बाद उसका डिस्चार्ज पाइप हो गया, ये नीचे सेक्शन हो गया। ये हमारा शेल हो गया जो कि पानी जिसमें से गुज़र के जाता है, और ये शेल जो है ना हमारा एक उसका कूलिंग फ्रीज़र का काम करता है। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व हो गए। इनके बारे में मैं इंशाल्लाह मज़ीद तफसीली वीडियो बनाऊंगा एक्सपेंशन वाल्व के बारे में कि इनका क्या करदार होता है। और इसके साथ ये लगे थर्मोस्टेटिक जो बल्ब हैं ये क्या काम करते हैं। इसका मेन जो नाम है, इसका नाम है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसको बोलते हैं। ये सेम वैसे ही होता है जैसे फ्रिज के अंदर कपलेरी लगी होती है, उस टाइप का ही काम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने दूसरी साइड पे, जहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है शट ऑफ वाल्व, जो कि फ़िल्टर भी है। और उसके दरमियान में एक साइड पे भी शट ऑफ वाल्व, दूसरी साइड पे भी शट ऑफ वाल्व है, और दरमियान में हमारे फ़िल्टर लगा हुआ है। ये इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो फ़िल्टर अगर ब्लॉक हो जाए तो ये ऑफ़ करके तो हम जो है ना इसे फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत ही अहम रोल हैं। ये हमारे हो गए जी हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इसका क्या रोल है, इसके बारे में भी एक काफ़ी तफसीली गुफ्तगू होगी, तफसीली वीडियो बनाऊंगा। और ये होने भी चाहिए, लाजमी होने चाहिए। इनके बगैर एसी नामुकम्मल है, समझ लें। ये एक सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही अहमियत रखते हैं। ये पैनल है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ये किस तरह काम करते हैं, इसके साथ कैसे रिले ओवरलोड वगैरह लगती हैं। ये इसमें भी दोबारा वही हमारा जो है ना शट ऑफ वाल्व है। ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं ज़रूर इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ये डिस्चार्ज पाइप के ऊपर, कंडेंसर वाले पाइप के ऊपर हमारा लगा होता है। दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो है ना हमारा सेक्शन पाइप के ऊपर लगा होता है शट ऑफ वाल्व। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इसका क्या काम है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बना के मुकम्मल जो तफसीली बात होगी मैं समझाऊंगा कि इनका क्या फ़ायदा है। ये दोनों साइड पे, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो पैकेज एसी या चिल्लर हैं तो उसके कंप्रेसर की भी दोनों साइड पे अगर शट ऑफ वाल्व लगे हों तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही हमने एक बेल का बटन लगवाया हुआ था, उस बेल के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर वो बेल का बटन दबा देंगे तो उससे ये होगा कि हमारी रोज़ की ताज़ा तरीन नई आने वाली मालूमात आप तक डेली के डेली पहुंचती रहेंगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाअल्लाह कंप्रेसर के हवाले से, कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, उसका क्या करदार है इसके अंदर, उसके अंदर शट ऑफ वाल्व का क्या काम है, और सेक्शन पाइप पर जो शट ऑफ वाल्व लगे होते हैं वो क्यों लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, उनका लगा होना कितना ज़रूरी है, ड्रायर फिल्टर क्या काम करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इनके ऊपर एक एक करके बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर पार्ट्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालता हूँगा। और गैसों के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनके क्या टेम्परेचर होता है,
कौन सी गैस का कितना स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए और उसका रनिंग प्रेशर क्या होना चाहिए, सेक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऐसे ही कोई अगर आप किसी तरह का कोई सवाल करना चाहते हैं या मेरे नॉलेज में ना हो, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझे उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बता दें, ताकि आपके बताने से मेरी कुछ नॉलेज में जो है ना इजाफा हो जाएगा। कमेंट सेशन में ज़रूर आप कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।